लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 21 डेज फ्री वर्कशॉप में या फ्री क्लास में आपका स्वागत है। मंडे से हम लोग एक क्लास शुरू करेंगे जिसमें 21 दिन का ये टास्क होगा विच इज़ ये क्लास कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले हम समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। लॉ का मतलब होता है नियम, अट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को आकर्षित करना, यानी एक ऐसा नियम जो चीज़ों को आकर्षित करने के लिए बना है। यानी कि जैसे ग्रेविटी है, धरती के पास एक क्षमता है किसी भी चीज को आकर्षित करने की। उसी तरीके से हमारा जो मन है वो भी तरंगों से बना हुआ है, वो भी चीजों को आकर्षित करता है और हमेशा चीजों को आकर्षित करता है। तो हम इसके नियम के बारे में जानेंगे कि नियम आखिर काम कैसे करता है। इस नियम का आधार जो है, जो बेस है, जो फैक्ट है, वो है तरंगों का नियम। यानी जो वेव्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सेम मेंटलिटी के लोग दोस्त बनते हैं, ठीक है, अपोजिट मेंटलिटी के लोग दुश्मन बनते हैं और ये मेंटलिटी चेंज भी हो जाती है। मतलब कि आज कोई आपका दोस्त है, अगर आपकी तरंगों से, आपके विचारों से, क्योंकि हमारे विचार भी तरंग हैं, अगर हमारे विचारों से कोई मैच खाता है तो मेरा दोस्त बनेगा। लेकिन अगर वो कल मेरे विचारों के अपोजिट जाता है तो मेरा दुश्मन भी हो सकता है। यानी कि एक तरीके के विचार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और अलग तरीके के विचार, अलग तरीके से मन से निकली हुई फ्रिक्वेंसी एक दूसरे से रिपल होती है, एक दूसरे से दूर जाती है। ठीक है, तो पहला नियम है कि वाइब्रेशन कैसे काम करती है। ये एक साइंटिफिक डाटा है। तो इस डाटा में आप देखिए इसमें क्या है। देखिए इसमें लिखा है वाइब्रेशन स्केल ऑफ कॉन्शसनेस। जो हमारी चेतना है, और उस चेतना, वो चेतना जब हमारे ब्रेन से जुड़ जाती है, हमारे मन से जुड़ जाती है, तो हम, चूंकि हमारा मन एक तरंग निकालता है, तो जिस तरीके की हमारे मन की फीलिंग होती है, हमारे ब्रेन से तरंगे निकलती हैं, उसी तरीके से देखा गया कि हमारी जो एनर्जी का लेवल है वो क्या होता है। ठीक है, उस फ्रिक्वेंसी क्या होती है। मतलब कि अगर हम बहुत खराब विचार निकाल रहे हैं अपने ब्रेन से, हमारे मन में कोई बहुत खराब विचार है, सेम टाइप के हैं, किसी चीज़ से गिल्ट है, घृणा है, सेम है, तो हमारे जो तरंगे होती हैं वो बहुत निम्न स्तर पर होती हैं। आप यहाँ पे देखिए कि जो सेम है उसकी तरंग बहुत सबसे कम होती है, यहाँ पे दिखाया गया है। यानी अगर आप किसी से किसी भी चीज़ को करके या किसी भी चीज़ के लिए सेम फील करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो सबसे ज़्यादा एक्चुअल में क्या कर रहे हैं आप, अपने मन में, अपने ब्रेन से बहुत लो लेवल की तरंग रिलीज कर रहे हैं। जब लो लेवल की तरंग रिलीज होती है तो हमारे पूरे सेल्स में ये इंफॉर्मेशन जाती है कि हमारा मन अच्छा नहीं है, हमारा बॉडी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए जब हमारा मन खराब होता है तो हमारा बॉडी भी लो फील करता है। तो जो आदमी सेम में है, गिल्ट में है, ठीक है, ग्रीफ में है, फियर में है, वो बहुत लो लेवल की तरंगे जनरेट करता है। और जब भी हमारा माइंड कुछ भी जनरेट करने के लिए विचार निकालता है, सोचता है, तरंगे जनरेट करता है, तो हमारा बॉडी भी उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो पहले हमारा माइंड एक फील्ड की तरह काम करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। यानी कि वो इनपुट देता है आपके बॉडी में जो भी हो रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप लो फील कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है टोटली कि आपका मन किस तरीके की तरंगों को रिलीज कर रहा है, किस तरीके के विचार को सोच रहा है। जिस तरीके के विचार आपके मन में होंगे, उसी तरीके की भावनाएं और उसी तरीके की फीलिंग आपके बॉडी में भी आएगी। क्योंकि मन और शरीर दोनों अलग नहीं है, दोनों जुड़े हुए हैं। मन जो है वो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व होता है, और जो हमारा शरीर होता है वो एक तरीके का स्थूल है, यानी बड़े स्तर पर है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप इस मोबाइल को देखें, तो ये मोबाइल बड़े स्तर पर है, बट इसमें जो छोटे छोटे वायर्स हैं वो छोटे सूक्ष्म स्तर पर है। इसी तरीके से हमारा शरीर बड़े स्तर पर है और जो हमारा मन है बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है। तो जरूरी है कि जो हम सूक्ष्म स्तर है वही हमारे शरीर को चलाता है। तो वहाँ पे शुद्ध चीजें हों तो हमारा शरीर भी शुद्ध होता है। इसीलिए हमारे विचार शुद्ध होते हैं तो भावनाएं भी शुद्ध होती हैं, इमोशंस भी उसी तरीके से शुद्ध होने लगते हैं। ठीक है,
और उसी तरीके से हमारी एनर्जी ग्रो करती है। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप फियर में हैं, कभी सेम में हैं, तो इसका मतलब डायरेक्ट आप क्या कर रहे हैं, अपने एक एक बॉडी के सेल्स को आप ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। एक एक सेल्स को ये इंफॉर्मेशन जाती है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने आप को किस तरीके की जोन में रखना चाहते हैं, किस तरीके की फीलिंग आप अपने आप को जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि जो मन है वो आपके अंदर है, बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज पड़ी है, अगर आप जाएं, मान लीजिए ये आपका चश्मा है, ठीक है, आप इसका यूज कर रहे थे और ये टूट गया, ये गिरा जमीन में और टूट गया। अब आपके अंदर एक कैसी फीलिंग आई कि अरे मैंने इतने 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 महंगा चश्मा इसको खरीदा था, इतना महंगा खरीदा और ये आज खत्म हो गया, ये टूट गया। तो आपके अंदर जो एक तरीके का जो एक फियर जनरेट हुआ, वो क्या करेगा, आपके पूरे एक एक सेल्स को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं फील नहीं अच्छा कर रहा हूँ, मेरा कुछ लॉस हो गया है। तो ये, अगर आप, क्योंकि ये चश्मा गिरा टूट गया, दैट इज द फैक्ट, ये एक फैक्ट है। लेकिन अब उससे हम क्या सोचें, चलो टूट गया तो ये टूट गया, अभी बन नहीं सकता, अब देखते हैं जो भी होगा होगा। अगर इससे आप तुरंत बाहर आ गए तो आप एक अच्छे जोन में अपने आप को रख रहे हैं। लेकिन अगर केवल इसी चश्मे के टूटने का या इसके लॉस होने का, इस तरह n नंबर आप चीज आपके पास हो सकती है, अगर बार बार उसको आप सोच रहे हैं और निगेटिव फीलिंग अपने आप अपने अंदर जनरेट कर रहे हैं, फियर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, गिल्ट जनरेट कर रहे हैं कि अरे धोखा कैसे हो गया, धोखा हुआ क्योंकि आप अनकॉन्शियस थे। तो अब इसको आप बार बार सोच रहे हैं, बार बार निगेटिव फीलिंग जनरेट कर रहे हैं, तो आपके बॉडी की एनर्जी भी डाउन होना शुरू हो जाएगी। ये आपका खुद का भी अनुभव होगा। तो जब भी हम फियर में होते हैं, जब भी हम गिल्ट में होते हैं, ये मुझसे क्यों हो गया, अब हो गया तो हो गया, जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, अच्छा हुआ या खराब, जस्ट उसी समय लेट इट गो, जाने दीजिए, जो हुआ खराब भी हो गया आपसे, जाने दीजिए। क्योंकि अगर आप अब खराब को पकड़ेंगे, फियर जनरेट करेंगे, गिल्ट जनरेट करेंगे, सेम जनरेट करेंगे, तो इसका मतलब ये आप अपने एक एक सेल्स को, पूरी बॉडी के एक एक सेल्स को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जो इमोशंस होते हैं, विचार होते हैं, वो एक एनर्जी है। अभी आप यहाँ पे पढ़िए, पहले क्या लिखा हुआ है, जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, इमोशंस इज इक्वल टू एनर्जी इन मोशन, एनर्जी इन मोशन। यानी अगर मैं निगेटिव इमोशन जनरेट कर रहा हूँ तो मेरी पूरी एनर्जी कहाँ जा रही है, जो मूव कर रही है मेरी एनर्जी, वो लो डायरेक्शन में जा रही है अगर मैं निगेटिव इमोशन जनरेट कर रहा हूँ। तो ये सब क्या है, सेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर, ये सब निगेटिव इमोशंस है। ठीक है, आप किसी चीज के लिए प्राइड महसूस कर रहे हैं, प्राइड का मतलब क्या होता है, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो वो भी एक निगेटिव चीज है। ठीक है, एंगर है, डिजायर, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, तो जो चीज हम डिजायर करते हैं ना किसी भी चीज की, वो भी एक तरीके के नेगेटिव इमोशंस है। डिजायर मतलब कि बस मुझे चाहिए, यानी आप एक ऐसी जगह ऊर्जा लगा रहे हैं जो केवल मेंटल मेंटल है। इसी तरीके से प्राइड का मतलब क्या होता है, आप सुपीरियर है, कोई इंफीरियर है, यानी आपका मन कंपेरेटिव में काम कर, कंपैरिजन में काम कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि मैं अच्छा हूँ दूसरा खराब है, मैं अच्छा हूँ दूसरा खराब है। ये विचार इतनी बार जाएगा, आएगा जाएगा आपके दिमाग में कि आपकी ऊर्जा को सक कर लेगा। तो ये चार्ट आप ध्यान रखिए, जब आपको जो भी फीलिंग आए आप समझिए कि आप कहाँ पे हैं। ठीक है, सो इमोशंस इज इक्वल टू एनर्जी इन मोशन, एनर्जी वाइब्रेट्स एट ए सर्टेन फ्रिक्वेंसी। जो एनर्जी होती है वो एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सनराइज को देखा होगा या सूर्य से आती हुई किरणों को देखा होगा, तो वहाँ सब कुछ सेम होता है। जो एटमॉस्फेयर के बाहर सूर्य की किरणें होती हैं वो व्हाइट लाइट में होती है। जैसे वो एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म से किरणें गुजरी तो वो 7 कलर में, जो हम देख पाते हैं अपनी आंखों से, 7 कलर में टूट जाती हैं। यानी कि उसकी रेड, जिसको हम 7 कलर बोलते हैं, वायलेट से लेकर रेड तक, जो भी कलर्स होते हैं उनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, जिसको बिग ब्योर कहा जाता है। वो फ्रिक्वेंसी मतलब अलग अलग
वो वाइब्रेशन है, ठीक है। सो द लॉ ऑफ वाइब्रेशन एक्टिवेट्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप समझ गए, जिस तरीके की आपने भावना जनरेट की उसी तरीके की चीज भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि आपको ये अंदाजा होगा, ये आपका खुद का अनुभव होगा, जिस दिन सुबह आप गुस्से में उठे, आपसे चीजें दिन भर में कई बार ऐसी होंगी जो आपको गुस्सा दिलाएंगी। आपके बर्तन, आप किचन में जाएंगे, बर्तन कोई ना कोई गिर जाएगा। आप दूध बॉयल करेंगे, वो बाहर चला जाएगा। यानी कुछ न कुछ निगेटिव होगा और हमेशा पूरा दिन चलता रहेगा। अगर आप सुबह उठते ही अर्ली इन द मॉर्निंग अपने अंदर आपने निगेटिव भावना जनरेट की, तो इसका मतलब पूरे दिन भी आप ऐसा करने वाले हैं। इसलिए भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जब भी आपके अंदर कोई नकारात्मक भाव हो तो उसको देख लेना पूरी तरीके से कि ये मेरे अंदर एक निगेटिव फ्रिक्वेंसी आई, और अगर मैं इसके लिए कॉन्शियस नहीं हुआ तो पूरे दिन भी ये अट्रैक्ट करेगी ऐसी चीज़ों को जो मुझसे गलत ही करवाएगा। किसी के लिए आपने सेम फील किया, मान लीजिए चश्मा टूट गया, अब टूट गया तो टूट गया, लेकिन इसके चक्कर में अगर मैं सेम फील करूं या गिल्ट फील करूं, क्यों क्यों कैसे टूट गया, अब कैसे हो सकता है, तो हो सकता है कि मेरा लैपटॉप भी मेरे हाथ से अनकॉन्शियसली गिर जाए। तो एक तो नुकसान हुआ ही, नुकसान एक हुआ ही, दूसरा अलग से होगा। हो सकता है मैं चल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मेरा चश्मा गिर गया यार, बहुत मैं फियर में हूँ या बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ, सेम फील कर रहा हूँ, इतना अच्छा चश्मा टूट गया और मेरा मोबाइल मेरे हाथ से स्लिप कर जाए, ठीक है, तो दूसरे के लिए मैं और सेम करूंगा, फिर अट्रैक्ट कर रहा हूँ। एक्चुअल में आप समझ गए, जब भी कोई चीज आप फीलिंग जनरेट कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप सिर्फ वही कर रहे हैं, आप वैसी चीजों को इनवाइट भी कर रहे हैं कि और आओ और आओ और आओ। ये कैसे हो रहा है? ये अनकॉन्शियस एक्टिविटीज है जो आपको पता नहीं कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट ऐसा हो रहा है। और ये आपका खुद का भी अनुभव होगा कि जब भी आपने किसी को सुबह कुछ भी आपके साथ निगेटिव फीलिंग्स हुई होगी, आप किसी चीज के लिए सेम फील कर रहे होगे, गिल्ट, फियर, एंजाइटी, ठीक है, प्राइड, एंगर, तो ये क्या होता है? इसका मतलब वैसी चीजें आप खुद भी पूरे दिन इनवाइट कर रहे हैं। तो ये चीज, ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से अपने मन में उतार लेना है, प्रिंट आउट कर लेना है, ताकि जब भी आप उठें, जब भी आप जिस स्टेट में हो, तुरंत आप देख लें कि ये मैं इस स्टेट में हूँ, ठीक है। इसी तरह सोते समय जब आप जाते हैं तो जिस भाव को लेकर आप सोने जाते हैं, वैसे ही आपका मन सपना दिखाता है आपको, वैसे ही वो चीजों को रात में लाता है। अगर आप बहुत पीसफुल सोने जा रहे हैं तो पूरी रात आप एक गहरी नींद सोएंगे। तो जो अच्छी एनर्जीज होती हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक साइंटिफिक डाटा है। तो आप यहाँ पे देखिए, देखिए इसमें जो चीज़ हम मानते हैं कि करेज, करेज होना चाहिए, ये भी एक तरीके की बहुत लो फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि करेज का मतलब होता है अनकॉन्शियसली किसी चीज को एक्टिवेट करना। जहां जहां भी चीजें अनकॉन्शियस होगी वो निगेटिव ही होगा, ठीक है। कोई आदमी न्यूट्रल है तो ठीक है, वो बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है, न्यूट्रल है। कोई बहुत विलिंगनेस, किसी को कुछ चाहिए, हो सकता है उसे चीज मिल जाए, बट वो उसकी विलिंगनेस ना उसको परेशान करके रखेगी हर समय, उसकी विल विल चाहने, पाने की इच्छा वो उसके पास रहेगी। रीजन, ये यहाँ से अच्छे से आपके पास एनर्जी आना शुरू होती है। जो सबसे अच्छी एनर्जी मानी जाती है वो शांति में। तो कहा जाता है जब आदमी शांत होता है तो उस समय ऊर्जा बढ़ती है, उस समय ऊर्जा उसकी, जो भी ऊर्जा है, आप शांत हैं तो आप देखेंगे आपकी एनर्जी लॉस नहीं होती है, ठीक है। इसी तरीके से आप जितने ज़्यादा किसी के लिए अनकंडीशनल, यहाँ जो लव है ये कंडीशनल लव के लिए है कि मुझे ये आदमी या ये वस्तु ही चाहिए। तो अगर आप कंडीशनल लव में हैं तो फ्रिक्वेंसी 5 तक रहेगी, 500 तक। लेकिन अनकंडीशनल लव है तो वो सबसे ऊपर होता है, यानी उसमें एनर्जी बढ़ती है। आनंद के क्षण में ऊर्जा, जॉय के क्षण, जॉय एक तरीके का, अगर ये आनंद बनता है यानी कि बिना किसी रीजन के अगर आप खुश हैं तो उसमें ऊर्जा बढ़ती है। तो ये आप चार्ट अपने ध्यान में रखेंगे ताकि जब भी आपको जरूरत हो तो एक बार आप इसमें देख सकें। तो द लॉ ऑफ वाइब्रेशन एक्टिवेट्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करता है। जिस तरीके के भाव आपके मन में होते हैं उसी तरीके की चीजें आप अट्रैक्ट करते हैं। थ्रू द लॉ ऑफ, थ्रू द लॉ ऑफ
डिजर्वनेस, यू अट्रैक्ट व्हाट यू सेंड आउट बाय द इमोशंस यू होल्ड इन योर बॉडी। जो आपके बॉडी में इमोशंस है उसी की चीज से आप अट्रैक्ट करते हैं, जिस चीज के लिए आप डिजर्व करते हैं वो चीज आपको अट्रैक्ट करती है। तो आप डिजर्वनेस का मतलब, अगर मैं एंजाइटी में हूँ तो मैं एंजाइटी डिजर्व करता हूँ, मैं फियर में हूँ फियर डिजर्व करता हूँ। मैं डिजर्व नहीं करता, बट जो भी मैं इमोशंस अपने बॉडी में अपने मन में जनरेट करता हूँ वही मैं डिजर्व करता हूँ। तो आपकी डिजर्वनेस चेंज होती रहती है आपके पूरे मेंटल स्टेटस के साथ। सो दिस इज सो सिंपल, ये आपको खुद ही समझना है। सो अभी हमने देखा था कि बहुत सारी चीजें जो हमारे मन में चलती है वो अनकॉन्शियस एक्टिविटीज में आती है। तो जो भी अगर आपके अंदर निगेटिव इमोशंस हैं तो वो अनकॉन्शियस एक्टिविटीज अगर आप कर रहे हैं, ग्रीड में है, फियर में है, सेम में है, और अगर आप मोमेंटम बनाए रखते हैं तो इसका मतलब आप अनकॉन्शियस है, अचेत है, उस चीज के लिए आप चेतन नहीं है, उसको आप नहीं समझ रहे हैं कि ये चीज आपको, जो आपके अंदर फीलिंग है, यही एक्चुअल में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सब चीजें अनकॉन्शियस एक्टिविटीज में आएंगी। अब आप यहाँ देखिए कि क्वांटम फिजिक्स भी यही चीज बोलता है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि दुनिया में सब कुछ एनर्जी है। एनर्जी मतलब एक तरीके की वाइब्रेशन है, और हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मतलब एज ए फिजिकल मैं इस दो चीज़ को अलग मानता हूँ, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, मेरी आंखें इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि इसको एक मान सके, क्योंकि आंखों की एक लिमिटेशन है। लेकिन ये चीज़ दोनों एक्चुअल में एक दूसरे से हमेशा इंटरकनेक्टेड है। इसी तरीके से हमारा मन इंटरकनेक्टेड होता है हर चीज़ों से, और एनर्जी के साइंस का वो यूज़ करता है। जिस चीज़ को बार बार आप सोचते हैं तो एनर्जी के रूप में भी आप उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ये क्वांटम फिजिक्स बोलता है। और क्वांटम फिजिक्स ने जब बहुत सारी इमेजेस ली आदमी की या बहुत सारे मटेरियल्स पदार्थों की, तो उसने देखा कि सब कुछ एक तरीके की ऊर्जा है। इसी तरीके से हमारा विचार भी एक तरीके की ऊर्जा है। अगर आपके विचार बहुत शुद्ध है तो आप शुद्ध ऊर्जा रिलीज कर रहे हैं, और विचार अगर नकारात्मक है, निगेटिव है, तो आप निगेटिव ऊर्जा रिलीज कर रहे हैं। दैट इज आल्सो सो सिंपल। ठीक है। क्वांटम इंट्यूशन, क्वांटम इंट्यूशन क्या बोलता है? एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ यहाँ पे एनर्जी है। एनर्जी कनेक्ट्स एवरीथिंग, और एनर्जी को सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो एनर्जी हमेशा कनेक्टेड होती है। सेम चीज आइंस्टीन ने भी कहा है कि आप जब सब कुछ एनर्जी है और फ्रिक्वेंसी के आधार पर वो काम करती है, तरंगों के जिस तरीके की आपकी भावना होती है उसके आधार पर अगर वो काम करती है, तो आपको अपने फील्ड को सुधारना आना चाहिए। क्योंकि जो अपने फील्ड मतलब अपने इमोशंस को, अपने बॉडी को, और अपने विचारों को, तीन चीज पे अगर आप शुद्ध रूप से इस पे कॉन्शस रहते हैं, अलर्ट रहते हैं कि कहीं आपके विचार नेगेटिव तो नहीं है, नकारात्मक तो नहीं है, और जैसे आप उसको जानने लगते हैं वो विचार चेंज हो जाते हैं। यानी अपने ही बॉडी के फील्ड को आप चेंज कर रहे हैं, और जो भी आप अपने अंदर चेंजेस लाते हैं उसी तरीके की चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ यहाँ पे ऊर्जा है। अब चीजों को आप कैसे अट्रैक्ट करते हैं ये क्वांटम फिजिक्स बोलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से रियलिटी डजंट एग्जिस्ट व्हेन यू आर नॉट लुकिंग एट इट। जब, अब आप यहाँ पे समझिए, जिस तरीके से आप अपने अंदर विचार रखेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और उसकी क्लैरिटी रखेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा सोचने से कहीं अच्छा है कि उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, उसकी रियल इमेज आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए। क्योंकि जो भी इमेज होती है उसी पर बेस्ड हमारा थॉट्स होता है, तो थॉट्स भी वही रिलीज होते हैं जो हमारे अंदर उसकी पिक्चर बनी होती है। तो जो भाव होता है, जो पिक्चर होती है, अगर आपको क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि मैं पा सकता हूँ, उसकी पिक्चर ब्रेन में प्रॉपरली है, एक्यूरेट है, तो वो चीज अट्रैक्ट होती है। दिस इज क्वांटम फिजिक्स सेइंग, ये क्वांटम फिजिक्स भी बोल रहा है, और लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी यही कहता है कि जिस चीज की पिक्चर, या मनोवैज्ञानिक भी यही बोलते हैं कि जिस चीज की पिक्चर आपके दिमाग में क्लैरिटी के साथ होती है वही आप अट्रैक्ट करते हैं, वही आपकी तरफ आकर्षित होती है। और आपको पता ही है कि जो भी आप अपने दिमाग में सोचते हैं, सोच सकते हैं, या अभी तक आपने सोचा है, वो सब पिक्चर्स के फॉर्म में है। ठीक है,
वो सब हमारा दिमाग जो है फोटोग्राफिक रूप से इमेजेस बनाता है और उसको याद रखता है। तो जिस चीज़ के लिए आप डिजर्व करते हैं उसकी एक शुद्ध इमेज, प्रॉपर इमेज आपके दिमाग में प्रिंट होनी चाहिए। जितनी शुद्ध होगी, जितनी अच्छे से आपके दिमाग में मैनिफेस्ट होगी, वही चीज आप अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि जो भी हम प्रिंटिंग कर सकते हैं वो अपने दिमाग में कर सकते हैं। हमारा दिमाग भी एक तरीके का बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है, और इस मशीन की खास बात ये होती है कि जो भी चीज हमने इसमें प्रिंट आउट कर दिया है, प्रिंट कर दिया है, जितनी क्लैरिटी के साथ प्रिंट कर दिया है, उतनी अच्छे से वो मैनिफेस्ट होने वाली है। और वो मान लेना है, जितने अच्छे से आपके दिमाग में प्रिंट होगी वो तभी प्रिंट हो सकती है जब आप उसको मान लें कि ये मैं डिजर्व करता हूँ और ये मुझे मिल रहा है। दैट्स इट। उसके लिए आपकी फीलिंग हो, आपका इंटेंशन क्लियर हो, ठीक है, और उसकी इच्छा, सिर्फ इतनी इच्छा, और उसकी एक शुद्ध इमेज और क्लियर इंटेंशन आपके लिए मैनिफेस्टेशन का की बन जाएगा। यानी कि कोई इमेज जो आपको चाहिए उसकी एक प्रिंट आउट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से हो। और क्या आपको चाहिए ये आप बहुत सोच समझ के डिसाइड करेंगे, क्योंकि अट्रैक्ट वही होगा जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। और डिजर्व किसके लिए आप करते हैं, ये आपका थॉट प्रोसेस डिसाइड करेगा कि आप क्या डिजर्व करते हैं। मान लीजिए आप निगेटिव फ्रिक्वेंसी में रह रहे हैं, ठीक है, आप किसी की निंदा करते हैं, ठीक है, किसी के क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, और आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपका जो फील्ड है, डिजर्व तो आप निगेटिव चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो आप फील्ड अपने अंदर जनरेट कर रहे हैं थॉट्स की, वाइब्रेशंस की, वो निगेटिव है, और आप अच्छा सोचते हैं सिर्फ मैनिफेस्टेशन में, और दिन भर आपका जो फील्ड है वो निगेटिव रहता है, तो वो तरंगे एक दूसरे से मैच ही नहीं खाएंगी, तो अट्रैक्ट भी नहीं होंगी। दैट इज द सो सिंपल। ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग तरंगों में ही ऊर्जा रिलीज करता है। हमारा जो मन है वो तरंग ही है, कुछ नहीं है। आप मेरी साउंड भी सुन रहे हो, ये भी एक तरंग है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मैग्नेट की तरह है। मैग्नेट आप समझिए कि वो जो आप फील्ड जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपने दिमाग में जो जनरेट करते हैं, वो एक चुंबक है। आप ऐसे समझिए कि जो भी आपको चाहिए वो आपके अंदर एक चुंबक है। चुंबक क्या है, फील्ड। जो आपके अंदर भाव है, जो विचार है, वो चुंबक है। और सारी चीजें एज ए आयरन के कण है। आपका चुंबक जो जिस क्वालिटी का होगा उसी तरीके के चीजों को अट्रैक्ट करेगा। आप ऐसे को बहुत सिंपली समझ सकते हैं। और चुंबक आपका विचार है, आपके अंदर जो तरंगे उठ रही हैं ब्रेन में, वही चीज वो अट्रैक्ट करता है। अब इसको बहुत लोगों ने बोला है अलग अलग तरीके से। जैसे महावीर स्वामी जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, उन्होंने पहले ही बोला कि एक्चुअल में जो भी चीज़ आप अपने अंदर भाव रखते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरों को आप सेंड भी वही करते हैं। अट्रैक्ट भी वही करते हैं, सेंड भी वही करते हैं, क्योंकि जब आप सेंड करते हैं तभी अट्रैक्ट होता है। तो उन्होंने यहाँ तक बोला कि आपका निगेटिव विचार भी दूसरों तक जाता है, इसलिए हमेशा आप शुभ की भावना करिए। ठीक है, तो उन्होंने इसी पर एक मंत्र दिया, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियाणम। तो इसका जो मंत्र है वो इसी पर बेस्ड है। जो भी है उसके लिए नमस्कार करो, जो शुभ है, शुद्ध है, जो अरिहंत है उसके लिए आप नमस्कार करो, जो सिद्ध है, साधु है, उसके लिए नमस्कार करो। यानी उसकी भावना आप रखो, तो आपके अंदर शुद्ध विचार आते हैं। क्योंकि हमारे विचार केवल हमको प्रभावित नहीं करते, वो सबको प्रभावित करते हैं। जो हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं उसको भी वो प्रभावित करते हैं। बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि जिस चीज़ की आप भावना रखते हैं और उसको बनाए रखते हैं कंटिन्यूअसली, वो एक न एक दिन आपको मिल जाएगा। उन्होंने बहुत सिंपल स्टेटमेंट में कहा था कि जिस चीज़ की आप भावना रखते हैं वो आपको मिल जाएगा। इसलिए जो भी आप भावना रखिए उसको सोच विचार के रखें कि ये भावना शुद्ध है, और ये इससे केवल मेरा ही हित नहीं होगा बल्कि सबका होगा। इसलिए उन्होंने बोला कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एक नेचुरल चीज़ है, और आप उसका यूज़ तो कर ही रहे हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली,
बट कोई भी चीज़ आप भाव रखें तो ऐसा रखें जिससे सबका कल्याण हो, क्योंकि एक न एक दिन वो बाद वो मिलने ही वाला है, वो बस आ ही रहा है, मिलने वाला है। बहुत सारे इसमें मनोवैज्ञानिक हुए, जैसे डॉक्टर मर्फी है, ये द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के लेखक हैं। उन्होंने बोला जो हमारे अचेतन मन में विचार बन जाता है या भावनाएं बन जाती हैं, वो चलती रहती हैं और थॉट उसका एक मोमेंटम बना लेता है, यानी हम एक विशेष तरीके की ऊर्जा उधर दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, थॉट, योर थॉट्स आर एनर्जी इन मोशन। तो एनर्जी इन मोशन यानी थॉट इज ए मटेरियल प्रोसेस। तो जिस चीज़ की आप भावना अनकॉन्शियसली भी करते हैं वो आपको मिल जाता है, चाहे आपको हेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, करियर चाहिए, स्किल चाहिए, या कोई पर्सन चाहिए, जो भी है, जिस चीज़ की भावना आप करते हैं वो चीज़ आपको मिल जाती है, क्योंकि जो आप भावना करते हो वो एक एनर्जी है, और एनर्जी इज इन मोशन, यानी वो एक मटेरियल प्रोसेस है जो आपको आने वाले समय में वो प्रूव कर देगा, यानी कि वो मिल ही जाएगा। इसी तरीके से एक साइंटिस्ट है डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, उन्होंने बोला है कि चूंकि आदमी एक एनर्जी है, ऐसा क्वांटम फिजिक्स प्रूव कर चुका है, उसके विचार एनर्जी है, उसकी एक सेल्स एनर्जी है, उसकी बीमारियां भी लो एनर्जी के कारण जनरेट होती हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर आप लो फ्रिक्वेंसी में जी रहे हैं तो एक्चुअल में आप अपने अंदर डिजीज पैदा कर रहे हैं। तो अपनी फ्रिक्वेंसी को आप हाई करिए, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू नॉलेज, ठीक है, थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू ब्रीदिंग, थ्रू इमेजिनेशन, तो आपकी बीमारी भी ठीक हो सकती है, आपकी हीलिंग पावर वो मिल जाती है, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना जान जाते हैं। सो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की जो बुक है द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, उन्होंने सीधा बोला कि हमारा जो बायोलॉजी है जिससे हम बना, पूरा एक एक सेल्स बना हुआ है, वो भी बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। उन्होंने अपने बुक का ही नाम रखा द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। इसी तरह वेस्टर्न कंट्रीज में दो ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए, बहुत सारे हुए बट दो हैं जिनका नाम है, एमाइल कुए और पावलफ। एमाइल कुए मरीजों को सीधा बोलता था, अगर उसके पास कोई जाता था, कि तुम छोड़ दो कि तुम बीमार हो, भूल जाओ उसको। बोलता वो मरीज बोलते थे कि कैसे भूल जाऊं, मैं तो बीमार हूँ, मतलब छोड़ो इसको, लिए कुछ देर के लिए बोलो। अब मन में इतनी बार बोलो कि मैं स्वस्थ हूँ, इतनी बार बोलो कि तुम्हें खुद ही यकीन आ जाए कि मैं स्वस्थ हूँ। जिस समय तुम्हें यकीन आ जाएगा तुम्हारी बीमारी भी चली जाएगी। ऐसा उन्होंने हजारों हजार मरीजों को ठीक किया। मरीज जाते थे, उनसे बोलते तुम भूल जाओ कि तुम बीमार हो। मरीज बोलता था, पेशेंट बोलता था कि ऐसे कैसे भूल जाऊं, मैं तो बीमार हूँ, ये दिख रहा है। तो उन्होंने बोलता है कि तुमने खुद जनरेट किया है ये बोल बोल के कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। ये नेगेटिव फील तुमने अंदर जनरेट की है। अब ये भूलो और डायरेक्ट बोलो, अब कोई प्रोसेस मत करो, डायरेक्ट बोलो, बोलते जाओ, महसूस करो, बोलो कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, उसको रुकना मत जब तक ठीक ना हो जाओ। तो जो जितनी इंटेंसिटी के, जितने फोकस के साथ, जितनी तीव्रता के साथ विचार उसका करता था, वो उतना जल्दी ठीक हो जाता था। हजारों लाखों मरीजों को उन्होंने ठीक किया। तो बहुत सारा मनोविज्ञान, इसी तरह मेडिकल साइंस में एक प्लेसिबो इफेक्ट नाम का एक प्रैक्टिकल है, कि जिसमें आपको एक ऐसी दवा दी जाती है जो फेक होती है, फिर भी आपकी बीमारी उससे ठीक हो जाती है। उसमें देखा गया कि कहीं ना कहीं उसमें लिए आपका बिलीफ सिस्टम जिम्मेदार है, आपका मानसिक प्रवृत्ति, आपके जो थॉट प्रोसेस है वो जिम्मेदार है, वही आपको ठीक कर देते हैं। बिलीफ एक बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि बिलीफ एक एनर्जी है और इंटेंस एनर्जी है और मोशन में है, जो कि मटेरियल चीज में कन्वर्ट होने वाली है। और योग में बहुत सारे साधना के प्रोसेस जो हैं, जो बहुत सारे पोस्चर हैं, बॉडी के ज्योमेट्रिकल पोस्चर हैं जो बनाए गए हैं, वो एनर्जी के फील्ड को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए बनाए गए हैं। तो उसका सहारा आप योगिक पोस्चर का ले सकते हैं किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन अच्छे से तभी होगा जब एनर्जी अच्छे से होगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमारे बैठने से, हमारे उठने से हर चीज़ भी एक ज्योमेट्री के हिसाब से डिसाइड होती है। तो जैसे मैं ऐसे बैठता हूँ, कोई आराम से सीधा बैठता है, आँख बंद करके बैठता है, तो उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं अपने आप, ठीक है। तो उसी को आसना बोला गया है, क्योंकि ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ, सीधा सा, कि जैसे मान लीजिए ये घर है, ये घर जब हमारी दीवारें 90 डिग्री में होंगी तभी ये घर बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता, वो गिर जाएगा, ठीक है। मैं जिस पोजीशन में बैठा हूँ, अगर मैं लंबे समय तक मुझे बैठना है तो मैं इसी पोजीशन में बैठूंगा, तो मेरी एनर्जी लॉस नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं इस मुद्रा का यूज करता हूँ
इसी तरह हम मुद्राओं के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि मुद्राएं भी आपकी एनर्जी को सेव करती हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रायंगल है, जो ज्योमेट्रिकल हम पढ़ते हैं, वो भी एक साइंस है जिसका यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये खास तौर से आपने समझा कि ये पूरा फ्रीक्वेंसी के साइंस पे डिपेंड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान का विज्ञान आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी और आप किसी भी चीज़ को बिना बिना किसी फ्रिक्शन के मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान का नाम है विचार को शुद्ध करना। इसमें विचार शुद्ध होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ऐसा बहुत सारा बच्चे भी यूज़ करते हैं, जब वो बहुत शांत बैठे होते हैं तो उनकी एनर्जी का लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो आँख बंद करके भी चीज़ों को पहचान लेते हैं, किसी भी बुक को भी वो फ्लिप करके पढ़ लेते हैं। ये भी एक तरीके से वाइब्रेशन के सिद्धांत पे काम करता है। अगर इस बुक की वाइब्रेशन यानी इसके जो कंटेंट है और मेरे ब्रेन के कंटेंट यानी मेरे ब्रेन की वाइब्रेशन से मैच खाने लगते हैं, तो इस बुक के कंटेंट को भी मैं ब्लाइंड फोल्ड करके पढ़ सकता हूँ, जिसको हम क्वांटम स्पीड रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे इसको करते हैं, ब्लाइंड फोल्ड करके चीज़ों को पहचान लेते हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी का लेवल हाई होता है और उनके थॉट प्रोसेस बहुत शुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करते हैं, एनर्जी का साइंस का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप समराइज करें। पहली बात है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, शुद्ध जिस तरीके की एनर्जी होगी, केवल ऐसा नहीं कि शुद्ध एनर्जी ही आपको अट्रैक्ट होगी। अगर आप निगेटिव हैं तो आप निगेटिव को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि उसके साथ गलत हो, बट अगर वो निगेटिव भावनाएं रखना है, चाहे दूसरे के लिए ही लगता हो। अक्सर हमें लगता है हम दूसरे के लिए जो निगेटिव भावना रखते हैं, वो एक्चुअल में हमें लगता है हम दूसरे के लिए नकारात्मक या घृणा रखते हैं, बट एक्चुअल में हम रखते कहाँ हैं? अपने ब्रेन में। तो जनरेशन कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में। अट्रैक्ट कहाँ होंगी? हमारे तरफ। यानी किसी के लिए भी, ऐसा नहीं कि आप अगर आप अपने दुश्मन के लिए भी नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं तो रखेंगे कहाँ? अपने ब्रेन में, अपने मन में। तो मैनिफेस्टेशन कहाँ से होगा? आपके ब्रेन से। किधर होगा? आपकी तरफ। तो किसी के लिए भी नेगेटिव फीलिंग्स आपको हार्म कर सकती है, ये आपको समझना है। और जिस चीज को मैनिफेस्ट करना है, उसकी पिक्चर आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए, और उसकी एक सिर्फ इच्छा की मुझे मिल गया है, दैट्स इट। इतना करना है। बाकी नेचर से हम जुड़े हुए हैं और इस यूनिवर्स का हम पार्ट है। ब्रेन हमारा यूनिवर्सल ब्रेन है, और इसी ब्रेन की वजह से हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा ब्रेन एक इवोल्यूशन के साथ जो डेवलप हुआ है, वो पूरे मैन काइंड का है, और एनर्जी से हम जुड़े हुए हैं, तो उसको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें हम लोग फ्री में मेडिटेशन क्लास करते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस आपको बहुत सारी इसमें वीडियोस आपको फ्री में मिल जाएंगे। कैसे हम अपने माइंड को समझें, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, स्पीड रीडिंग कैसे करना है। तो ये चीज़ें आपको, बहुत सारे वीडियोस आपको इस एप्लीकेशन में फ्री में मिलेंगे। ये आप एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और 21 डेज़ का हम लोग एक वर्कशॉप रख रहे हैं, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन के थ्रू किसी चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट करना है वो हम सीखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो एक और आएगा, जिसमें आपको टेक्निक्स बताई जाती हैं कि क्या क्या तरीके हैं जिससे आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा उसका साइंटिफिक रीज़न डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।